पहले तो मतलब इतने रिलीजन पे नहीं बोलते थे, लेकिन अब जब से ईद आने वाली है बकरा ईद पे, उससे कल वेल बोल रहे थे तुम्हारे में ऐसे मुसलमानों में तो वो होता है कि तलाक हो जाता है, हलाला होता है, ये होता है। और यहाँ पे सर ये ट्रे मारी उसने पूरी, ये सूझ रहा है पूरा, ठीक है। यहाँ पे नखून वखून मारे, पूरी टी शर्ट खींच दी थी उसने मेरी। और फिर इसमें जो बाहर ये मारे, और फिर जब बाहर निकला था फिर उसने यहाँ पे कड़े बड़े मारे सर के पीछे। मेरे को बीच में कूदना पड़ा, फिर उसके बाद वो और भी पब्लिक आ गई, भीड़ आ गई, तो उसके बाद वो लड़के एकदम से भाग गए। पूरे स्टाफ से मैं बोल रहा हूँ सर हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम, फिर भी सुन नहीं रहे, कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये हुआ है। दोस्तों, इन दिनों आए दिन आप सुनते होंगे मुल्क में कहीं न कहीं से नफरत की खबरें आती हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कोई किसी को मुल्ला कह के पीट रहा है, कोई किसी को पाकिस्तान चले जाओ ये कह के पीट रहा है। लेकिन इस तरह के वाक़ये होते रहते हैं और बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि किसी को सज़ा मिलती है। सज़ा नहीं मिलने की वजह से लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। आए दिन ऐसी नफरत वाली बातें, नफरत वाली खबरें आप सुनते रहते हैं। नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब तो हद ये हो गया है कि जो लोग आपस में काम करते हैं, मान लीजिए कि हिंदू मुसलमान आपस में मिलके काम कर रहे हैं, वहाँ भी नफरत को लेके झगड़ा हो जा रहा है। हमारे साथ शोएब हैं। अगर शोएब की बात माने, ये जो कह रहे हैं उसको अगर सच माना जाए, इनकी बातों पे यकीन करें, तो इनका कहना ये है कि इनके साथ काम करने वाले 2 हिंदू लड़कों ने इनके साथ मारपीट की, इन पे रिलीजियस कमेंट किए और उसके बाद इन्होंने भी जो कुछ रिएक्शन दिया, उसके बाद इन्होंने इनको बुरी तरह से पीटा। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ काम करते हैं? जी, मैं यहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बत्रा रेस सिनेमा में। तो सिनेमा हॉल में काम करते हैं आप? जी, जी। क्या काम करते हैं आप? इसमें यहाँ मेरा टिकट वगैरह का काम है। टिकट तो जिससे आपकी मारपीट हुई है उन दोनों का नाम क्या है? एक का नाम तरुण और एक का नाम भरत है। वो दोनों क्या करते हैं? वो भी, उनका भी थोड़ा टिकट वगैरह और कैंटीन वगैरह ये सारा काम रहता है उनका। आप लोगों में ऐसा क्या हो गया, उसने आप पे क्या कौन सा रिलीजियस कमेंट किया कि मारपीट की नौबत आ गई और किस तरह उसने पिटाई की? सर पहले तो मतलब इतने रिलीजन पे नहीं बोलते थे, लेकिन अब जब से ईद आने वाली है बकरा ईद पे, उससे कल वेल बोल रहे थे तुम्हारे में ऐसे मुसलमानों में तो वो होता है कि तलाक हो जाता है, हलाला होता है, ये होता है। मैं फिर भी मैं कल इग्नोर करके आ गया था, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बोल रहा है तो। आज मैं आ रहा था, मैं 6 बजे वहां से, तो उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि क्या नाम है, अब्दुल है, अब्दुल्लों से दूर रहा करो कि जो है ना काट के रख देगा, अभी अब बकरा ईद आ रही है, इस पर बकरे भी काटेगा अभी, ऐसे करके। यानी कि एक तरह से आपको वो टीज करते थे बार-बार। जी, जी, जी। वो कब से टीज करना शुरू किया था? अभी जब से ईद आने वाली है, इस पे कुछ ज्यादा ही वो हो रहा है इसमें। तो आपने जो मैनेजमेंट था उस हॉल का मैनेजमेंट होगा, आप लोगों से ऊपर भी कोई बंदा होगा, उससे कभी कहा नहीं आपने सर ये बदतमीजी करता है मेरे साथ? सर अभी ये इसने कल से बात होना स्टार्ट हुई, आज मैं जा ही रहा था, जाते जाते फिर उसने मतलब इतनी लड़ाई हो गई कि फिर उसने मेरे मतलब ये ट्रेवर है वो मारी थी, मैं जा ही रहा था वरना बुलाने के लिए ऊपर। उसने क्या कहा कि मारपीट की नौबत आ गई? कि अब्दुल अब्दुल है, ये वो है। फिर मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कर क्यों कर रहा है, तो ये वो है ना। तो बोल रहा है कि फिर मैंने भी उसे गाली दी, फिर कहने लगा कि गाली फिर मुझे दे रहा उल्टा, करके तुम्हारी खाला फुप्पो ऐसा करके। गाली देने लगा सब? हाँ, खाला फुप्पो को कौन करेगा वो, मतलब दोनों गाली दे रहा था, कोई एक था उस टाइम? एक उसका सपोर्ट में जो भरत नाम का, वो गाली वो कहने लगा तुम्हारी खाला फुप्पो को कौन करेगा, ये वो। फिर मेरे को इस बात पर गुस्सा आ गया, फिर मैं चिल्ला के पड़ा, मैंने कि तू ज्यादा कैसे बोल रहा है मुझसे। उसने फिर एकदम मेरी गर्दन पकड़ी, उसके बाद लड़ाई शुरू हुई है। अच्छा, दोबारा आपने क्या, जब लड़ाई शुरू हो गई तो आपने अपने घर वालों को फोन किया था, वो भी शायद पहुंचे, उसके बाद फिर उसने मारपीट की? उसके बाद जैसे उसने पूरी ट्रे वेरे सब मेरे सर्वर पे मारी, यहाँ कोनी वानी पे मार दी थी। पूरे स्टाफ से मैं बोल रहा हूँ सर हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम, फिर भी सुन नहीं रहे, कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये हुआ है ना। मेरे को बाहर करने लगे, मैंने कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। फिर गार्ड से कह रहे हैं कि गाड़ी से बाहर करो, मैंने कहा बाहर तो नहीं जाऊंगा, मैं गेट पे बैठा रहूंगा। उल्टा आप ही को बाहर कर रहा है? हाँ, मैंने कहा मैं गेट, स्टाफ को उन लोगों ने मारा भी, उल्टा मामला को सुलझाने के बजाय वो आपको बाहर कर रहा है, बाहर चले जाओ। मैंने कहा मैं पिट के चला जाऊं, मतलब अब यहाँ से कि मतलब इतनी बात हो गई और मैं यहाँ से जाऊं, मैं कहा पूरी बात खत्म करके जाऊंगा। फिर वो मैनेजर वहां था नहीं, उससे मैंने फोन करके बोला कि सर कहाँ पे हो गए, वो कह रहा गुड़गांव में हूँ मैं, 2-3 घंटे का टाइम लगेगा। मैंने कहा 2-3 घंटे तक ही रुकूंगा आज मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं कि मतलब मुझे मार दिया और मैं चला जाऊँ यूं ही। फिर उसके बाद फिर भी उन्होंने मुझे कह दिया कि चलो जाओ, ये अभी आ जाना 2-3 घंटे बाद। मैंने ठीक है चलो। हम फिर बाहर जाने के लिए खड़े ही हुए थे कि अब जाएंगे हम यहाँ से। लेकिन इसके बाद फिर हम बाहर खड़े थे, वो दोबारा आया तरुण नाम का लड़का 4-5 लड़कों को लेके। फिर क्या पूछने लगा, मैंने सोचा क्या पता अब ये शायद बात ही करना आया होगा, कोई बात खत्म करने के लिए। फिर मैंने कहा क्या, यूं कह रहा क्या हो गया है ना। फिर मैंने कहा अभी रुक जा, तेरे को तो बताऊंगा मैंने ये बोला है ना। तो फिर उसने यूं करके उसने मेरे को हाथ खींचा और फिर दोबारा मारपीट शुरू करी उसने। एक तो अंदर कैंपस से मारपीट हुआ, उसके बाद दोबारा बंदों को बुलाकर फिर मारपीट किया उसने? हॉल के बिल्कुल बाहर खड़ा था, 4-5 लड़कों को लेके आया, मुझे पता भी नहीं थी कि लड़ाई करने के लिए आया है।
देखिए दोस्तों, ताज्जुब की बात ये है, जो लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी को जानते हैं उनके बारे में बता दूं मैं, वहाँ पे जो पुराने लोग हैं, वहाँ पे ग्रैंड सिनेमा हुआ करता था, वो अब खत्म हो गया। अब वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है, छोटा सिनेमा हॉल है वो, उसका नाम रील्स है। उसी में ये भी काम करते हैं, उसी में भरत भी काम करता है, उसी में तरुण भी काम करता है। और इनके इल्जाम को अगर माने तो वो लोग उनमें से किसी एक पे इनका इल्जाम यह है कि वो इनको रेगुलर टीज करता है मजहबी। हम तो देखते हैं, आप लोग कभी कभी कहते रहते हैं, हमारे दोस्त भी कहते हैं, क्या भाई आपने वहाँ ये कर दिया, क्या आपने वहाँ वो कर दिया, इस तरह हरकतें कुछ लोगों की होती है। तो इनका इल्जाम यही है कि वो ये करते थे, फिर उन्होंने रिएक्शन किया कुछ, तो मारपीट हो गई। ताज्जुब की बात ये देखिए, 3 स्टाफ के बीच में मारपीट हो गई। और होटल का जो और स्टाफ है वो कहाँ था? उन लोगों ने इन लोगों के बीच में रिश्ते क्यों नहीं ठीक करवाए? ये बताइए। पुलिस से शिकायत कर दी आपने? जी, पुलिस से शिकायत हो गई सर। अब तक क्या हुआ? पुलिस ने क्या बोला? अभी तो उन्होंने वो एफआईआर कच्ची जो होती है उसमें मतलब लिख रखा है उनका नाम दोनों का, और मुझसे जो नाम वगैरह पूछा है, थोड़ा बहुत क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद एमएलसी के लिए फिर उन्होंने वहाँ सफदरजंग पे हम गए थे, खुद उनकी परमिशन लेके। फिर एमएलसी के बाद अब कल वो कुछ बताएंगे कि क्या। एमएलसी करवा लिया आपने? जी, एमएलसी हो चोट गई। कहाँ कहाँ पे? अगर आप चोट की बात करें तो कहाँ कहाँ पे चोट यहाँ पे सर, ये ट्रे मारी उसने पूरी, ये जी। सूज रहा है पूरा। ठीक है। यहाँ पे नखून वखून मारे, पूरी टी शर्ट खींच दी थी उसने मेरी। और फिर इसमें जो बाहर ये मारे, और फिर जब बाहर निकला था फिर उसने यहाँ पे कड़े बड़े मारे सर के पीछे। मतलब सर पे ही ज्यादा मार रहा था वो। ट्रे भी एक बार मारी उसने सर पे ऊपर। कोई बचाने वहां पे नहीं आया? इतने लोग रहते हैं बाहर से भी, स्टाफ भी, कोई बचाने नहीं आया? बचाने क्या सर, मुझे ही ज्यादा पीछे खींच रहे थे वो वहाँ पे जितने भी थे। मैंने कहा ये इससे भी तो कुछ बोले, ये जो ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहा है यहाँ पे। फिर मुझे बाहर करके मतलब हल्के में ले रहे थे बात को, ये भी नहीं कि मतलब उसे फौरन उसे बाहर करें कि निकालो इसे यहाँ से, ऐसा नहीं कर रहे थे रिएक्शन। देखिए तरुण और भरत, आप दोनों से भी मैं कहूंगा, ये जो कह रहे हैं हो सकता है तुम्हारे हिसाब से ये सही नहीं कह रहे हो, तो प्लीज तुम दोनों भी अगर चाहते हो कि तुम्हारी बातें भी दुनिया के सामने आए, लोगों के सामने आए, तो आप दोनों भी इंटरव्यू दे के बताओ कि आखिर वहां पे हुआ क्या था। फिलहाल इन्होंने मुझसे पहले रब्ता किया है, ये दिख रहा है, इनको चोट लगी है, ये भी साफ साफ दिख रहा है। इसे घर वाले वहां पे गए थे, ये भी वीडियो में आ गया है। तो इनका इल्जाम यह है कि आप लोगों ने इनके साथ ज्यादती की, इनको मारा पीटा है, वो भी मजहबी बुनियाद पे। आपस में झगड़ा किसी वजह से हो जाए तो कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन मजहबी बुनियाद पे अगर झगड़ा हो रहा है तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये मामला कहाँ तक जा सकता है, ये डेंजर हो जाता है कभी कभी। मुझे एक ईमानदारी से बताइए आप, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप इसको कोई मजहबी रंग दे रहे हैं? मामला कुछ और है, नहीं किसी और बात को लेकर झगड़ा है, आप उसको रंग दे रहे हैं मजहबी, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बोल रहा था कि अब्दुल काट देगा, और अब ये बकरा ईद आने वाली है, इसमें बकरे भी काटेंगे ऐसे ऐसे करके। देखिए फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। लेकिन अगर वाकई में इस तरह की बात है, नफरत की बुनियाद पे ये झगड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि इस तरह लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होता, इसलिए ऐसी चीजें बार बार बढ़ती रहती है। आए दिन आप सुनते होंगे नफरत की बुनियाद पे पूरे हिंदुस्तान में झगड़े होते रहते हैं। हद तो कभी कभी ये भी हो जाती है कि लोग पीट पीट के मार भी देते हैं। यहाँ तो मान लीजिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मामला है, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वहाँ बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसा मामला अगर कहीं किनारे में हो जाए तो, कहीं दूर अंधेरे में हो जाए तो, कहीं रास्ते में खेतों में हो जाए तो, ऐसा डर लगा रहता है कहीं आप नफरत की बुनियाद पे किसी को मार ही न दे। तो ऐसे मामले में पुलिस को सख्त हो जाना चाहिए, और जो लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ शोएब की वाइफ भी है, उनके बहनोई भी हैं, इनकी बहन भी है, ये दोनों उनकी बहन है। तो ये लोग भी वहां पे दूसरी बार जब झगड़ा हुआ तो ये लोग भी वहां पे पहुंच गए थे। सबसे पहले मैं बहनोई से बात करता हूं। जनाब ये बताइए मुझे, आप जब वहां पहुंचे तो आपको अंदाजा क्या हुआ, झगड़ा आखिर हो क्यों रहा है? जब मेरे को पता चली तो मैं शोएब को लेने के लिए गया था और मैटर पता करने गया था, मतलब किस बात पे झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मेरी उससे बात हुई, फिर मैनेजर से भी मैंने बात करी थी फोन पे कि किस बात का, मतलब क्या कार्रवाई कर रहे हो, इसको मेरे साले को मारा है शोएब को। तो मैनेजर ने बोला कि मैंने उनको मतलब अभी बाहर कर रखा है और मैं आ रहा हूँ, मैटर सुलझा दूंगा। इतने में हम बातचीत कर ही रहे थे, वेट कर रहे थे कि मैनेजर आए और हम उससे बातचीत करें क्या हुआ। मेरे साथ मेरे बच्चा और वाइफ भी थी मेरे। तो इसी मतलब उसी टाइम जो है ना, वो लड़का जिससे झगड़ा हुआ था वो दोबारा आ गया। तो मेरी उससे बातचीत हुई। मैंने बोला हाँ भाई क्या बात हुई थी, कैसे हुई थी, और रिलीजन क्यों लेके आते हो बीच में। तो वो लड़का बोल रहा हाँ भाई रिलीजन में गलती से आ गया, इस बात के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, और लेकिन इससे मैं बदला जरूर लूंगा। तो वो उसको पकड़ के, गिरेबान पकड़ के इसका दोबारा से खींच के ले गया वो। इतने में मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब एकदम अचानक से क्या हो गया। इसको पकड़ के ये ना 3-4 लड़के थे, इसको दबा के और गिरा के मारने लगे। फिर मैंने भी अपने बच्चे को, वाइफ को दिया अपना, फिर मैं भी बीच बचाव करने लगा, मेरे से बीच बचाव नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बेल्ट से उन लोगों को 1-2 को मारा है। जब आपको लगा साले की पिटाई हो रही तो आप भी आए? हाँ, बीच में मेरे को कूदना पड़ा क्योंकि ये इसको दबा रखा था 4 लड़कों ने, वो तो इसको मार ही देते जान से। लेकिन जब मेरे को बीच में कूदना पड़ा, फिर उसके बाद वो और भी पब्लिक आ गई, भीड़ आ गई, तो उसके बाद वो लड़के एकदम से भाग गए। 4 लड़के थे या 5 थे,
मतलब पूरा मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो तुरंत भाग गए थे। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आप वहाँ पहुंची तो आपको क्या लगता है वाकई में ये मजहब कुछ मामला था या इन लोग आपस में कुछ झगड़ा, क्या अंदाजा लग रहा है आपको? आपने वहाँ पे क्या देखा जब गए तो? हमने वहाँ जाके देखा, हम तो इसलिए गए थे कि लड़ाई किस लिए हुई है, पर लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो मारने के इरादे से आए हैं। 5-6 जने आए वो, ऐसे उन्होंने यूं हाथ पकड़ा, कहने लगे सॉरी बोल रहे हैं हम। हमने सोचा सॉरी बोल रहे होंगे, उन्होंने ऐसे पकड़ के सबके सब मारने लगे इन्हें, बहुत बुरी अच्छा, तरह किसी से। महिला को भी कोई चोट आई है क्या वहाँ पे? महिलाओं को चोट नहीं आई है, मतलब इनके हाथ में लगी है ये। छोड़ ही नहीं रहे थे ना, छोड़ने नहीं जा रहे थे, वो सोचे थे मार के ही जाएंगे आज तो बिल्कुल। तो हम बचा रहे थे ना, तो हमारे हाथ में लग गई, चूड़ियां टूट गई, ऐसे चोट आई है अभी बस। शायद मुझे ये बताइए, एक बार मारपीट हो गई, फिर वो चले गए, दोबारा आए, तो क्या ऐसा तो नहीं आपने भी कुछ ज्यादा कुछ ऐसा कह दिया कि दोबारा मारने के लिए? वो खुद ही आया था सर, मैं बताता रहा हूँ, मैनेजर ने कहा था मैं 2-3 घंटे बाद आऊंगा अभी। नहीं, उन्हें मैंने कहा अभी उन्हें लगा हम बात इनके करते घर से कोई आने वाला है, पहले हम इन्हें पीट लेते हैं, इनके हाथ में बच्चा भी है और ये अकेले आदमी है, क्या कर लेंगे, एक को हम घेर लेंगे, दूसरा बच्चे के साथ रहेगा, हम इसे पीट के चले जाएंगे, हमें तो कोई कुछ हमसे जाके पूछा कि किस बात पे लड़ाई थी, आपने हाथ क्यों उठाया, मुंह से बात कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, गाली दी है वो। कहने लगे, एक दूसरा खड़ा था, वो कहने लगा चलो भाई सॉरी बोल दो। हमने सोचा सॉरी बोल रहे होंगे, उसने जो यूं कंगन किया हाथ में वो पहन रखा था कड़ा, हमने सोचा सॉरी बोलेगा ये, वो तो मारने लगे सबके सब, इन्हें सबके सब मारने लगे। हमें अंदाजा कहीं से कहीं तक नहीं था कि जान से मारने आए हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये आपस का जो नॉर्मल मामला होता है, स्टाफ के बीच में भी झगड़ा आए दिन ऑफिसों में होता रहता है, तब तो कोई खास बात नहीं है। ये जैसा शोएब कह रहे हैं, अगर इसमें मजहबी एंगल है तो इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। इस मुल्क में आए दिन ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं जब लोग नफरत की बुनियाद पे अपने ही साथियों के साथ मारपीट कर लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने मार भी दिया है। तो ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है और ऐसी चीजों पे कार्रवाई होनी ही चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़े नहीं हो।